बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। एक भजन सुनाते हैं, ध्यान से सुने, समझे और विचार करें। मुनिया पिंजड़े वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजड़े वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी। अलख डार पर मुनिया बैठी, खाए ज्ञान के बूटी। अलख डार पर मुनिया बैठी, खाए ज्ञान के बूटी। सब संतन मिली मता बिचारी, राम नाम ले छूटी। मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दे दे महारी। सब साधुन मिल ज्ञान बतावे, सब संतन मिल ज्ञान बतावे, मुनिया हो गई न्यारी। सब संतन मिल ज्ञान बतावे, मुनिया हो गई न्यारी। आठ काठ के पिंजड़ा रोपे, तामे मुनिया बैठी। आठ काठ के पिंजड़ा रोपे, तामे मुनिया बैठी। टूटी गई पिंजड़ा उड़ गई मुनिया, रोवन लागे दुनिया। टूट गई पिंजड़ा उड़ गई मुनिया, रोवन लागे दुनिया। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, मुनिया के गति न्यारी। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, मुनिया के गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। जो मुनिया के लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजड़े वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजड़े वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी। हे भाई, ये मुनिया जो है चेतन आत्मा है। जब आता है तो दुनिया में खुशी से जो है सब जो है पूरा परिवार खुशी के मारे जो है बहुत खुशी मनाता है। और जब ये मुनिया जाती है, ये जीव जब शरीर छोड़ता है, तो जितने खुशी
मनाया जाता है उतने भयंकर दुख मनाया जाता है। और ये अकेले आता है, अकेले जाता है, एक जैसा जन्म लेता है, एक जैसा मरता है, और एक जैसा सुख दुख के अनुभव करता है। और संसार के अंदर कोई ऐसा मनुष्य नहीं, नर नारी नहीं है जो दुख को चाहे। तो जब हम दुख, कोई नहीं दुख चाहता है तो किसी को दुख क्यों दे। जब संसार में कोई जो है दुख नहीं चाहता, तो अब ये भी पक्का नियम है कि दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। ये संसार में जो है, रामायण में एक चौपाई है, सुने। चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, कि सुख देत सुख होय। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। हे भाई, संसार के अंदर अपने कर्म से समय बलवान होता है, और कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र होता है। चाहे किसी के दुख दे दोगे तो दुख को पाओगे, सुख दे दोगे तो सुख को पाओगे। अब विचार कर लो कि तुमको खेती का चीज के करना है, सुख के करना है आकि दुख के करना है। इस संसार में कर्म करने के बाद कोई देवी देवता तुमको बचा नहीं सकता है। ये प्रकृति जो है, ये भी ना क्षमा कर सके, ना बचा सके। इसका असूल है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और प्रकृति भी जो है हाथ उठा देती है। ये इसके पक्का नियम है। आदमी के कोर्ट कचहरी में शोर सिफारिश पैसा चल जाएगा, प्रकृति के कोर्ट कचहरी में शोर सिफारिश पैसा नहीं चलता है। वहां तक जो है, अगर किसी के आंख ले लिया तो तुम बिना आंख के पैदा होगे, किसी के कान ले लिया, मार दिया, उसके कान के आवाज चला गया, तो तुम आगे जन्म में बिना बहिरा पैदा होगे। किसी के जीभ काट लिया, जबान काट लिया, बिना जबान के पैदा होगे। किसी के हाथ तोड़ दिया तो बिना हाथ के पैदा होगे। किसी के टांग तोड़ दिया तो बिना टांग के पैदा होगे। अगर ना भरोसा होके तो हरिद्वार में नारायणी आश्रम में जाके देख लो, वहां पर ऐसे ही लोग मिलेंगे, बिना आँख के, बिना कान के, बिना नाक के, बिना जीभ के, बिना हाथ के, बिना पैर के। अगर जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। भगवान राम बाली को मार दिए थे, तब बाली जो है कहे थे कि कहो तो हम तुमके जो है अचल कर दे। बाल के जब बाण लगा तो उसने जब गिरा है तब बोला है कि धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, अमारहु मोर व्याध के नहीं, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, अकारण कवन नाथ मोहि मारा। जब राम राम शब्द करके गिरा है तो उसने जो है, भगवान राम कहे कि बाल से तो जो है पूछे कि कहो तो हम तुमके अचल कर दे। कहे कि भाई आप भी राजा हो, अयोध्या के राजा हो, हम पंपापुर के राजा है। और एक राजा को छिप करके मारने के मतलब क्या है?
आप हमारे दोनों भाई के बीच में अगर किसी तरह के विवाद था तो दोनों के बैठा के संधि करा देता, और जिस सीता के लेने के लिए, मैंने जिस सीता के विषय में आपके समस्या हल करना था, वो रावण जो है हमारे, उसको हम 6 महीना वो हम अपने कांख में दबा के रखे थे, हमारे गुलाम था वो। हम जो है अकेले जाकर के सीता के लिया देते। अब बाल बहुत शक्तिशाली था, उसे रावण भी घबराता था। ऐसा कोई उस समय में नहीं था जो बाल के सामना कर दे, इसलिए जो है भगवान राम को भी मारना पड़ा, तब पेड़ के ओट से मारना पड़ा, आमने सामने किसी के साहस नहीं था। तो इसलिए सोचो समझो, ऐसे ऐसे बलशाली आदमी के संग ऐसे ऐसे घटना घटी है। और आदमी की बात क्या है, बाल जो है सीधा कहा कि हम जैसे हमके मारे हो वैसे ही हम आपके मारेंगे। भगवान राम कहे कि ठीक है, इस जन्म में ना कृष्ण अवतार में बदला लेना, वही बहेलिया बन करके, और कृष्ण भगवान जो है अपने जीते जी जो है यादव वंशी के विनाश से नहीं बचा पाए। आज जंगल में चले गए तप करने के लिए, और पैर पर पैर चढ़ा करके लेटे थे। वो हिरन समझ करके बहेलिया मारता है, और वहीं जो है उनका प्राण निकलता है। ये सोचने की विषय है। ये कल्पना करते हैं सब कि भगवान अपने से आ जाता है, अपने से जाता है, प्रकट हो जाता है, अब विलीन हो जाता है। यहाँ जन्म भी है और मरण भी है, आयाम जनता के जैसे है। राम अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं कहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि हम भगवान हैं। कृष्ण जो है कहीं नहीं कहे हैं कि हम भगवान हैं। ये दोनों महापुरुष के पीछे जो है ये कल्पना करने वाले, मिलावटबाजी करने वाले, और उनको जो है भगवान बनाए, और वो जो अपने गुरु के यहाँ जा कर के गुरुकुल में पढ़ते थे, तो भगवान अपने गुरु के कहते थे, उनको पैर दबाते थे, लकड़ी बीनते थे, उनके गौ चराते थे, सारा काम करते थे, उनके आज्ञा के पालन करते थे, और भीख भी मांग करके आश्रम में ले आते थे। ये सोचो समझो, ये सभी राजपुत्र के साथ ऐसा किया जाता था। और वहाँ एक जैसे जो है गरीब अमीर की भेद नहीं थी, और सबको एक जैसे, एक कानून में, एक सूत्र में, एक जगह खाना, एक जगह पीना, एक जगह सोना, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, सबके साथ गुरुओं ने करते थे, एक जैसा व्यवहार करते थे। सुदामा गरीब था, कृष्ण राजपुत्र थे, लेकिन दोनों एक जगह रहते थे, एक जगह खाते थे, एक जगह सूखते थे, और एक जगह जो है सब काम करते थे। सभी ऋषियों के गुरुकुल में एक ही जैसा नियम था। चाहे वो अंगिरा ऋषि के गुरुकुल में इंद्र पढ़ने गया था, सारे देवी देवता, बृहस्पति भी थे, इंद्र भी थे, और अग्नि देव थे, पवन देव थे, सारे देवता अंगिरा ऋषि के गुरुकुल में पढ़ते थे। वहाँ सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता था। शंकर भगवान के गुरुकुल में सब एक जैसे पढ़ते थे, एक जैसा व्यवहार होता था। जमदग्नि ऋषि के गुरुकुल में सब एक जैसे पढ़ते थे, और एक जैसा व्यवहार होता था। संदीपनी ऋषि के आश्रम पर सब एक जैसे पढ़ते थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता था। ऐसा ही जो है संसार के सभी ऋषियों के गुरुकुल में होता था। आज के नहीं है कि पैसा दे दिए और जो है डिग्री खरीद लिए और जा करके सरकार के उच्च कुर्सी पकड़ लिए, सोर्स के या पैसा के बल पर। उस समय योग्यता की कीमत होती थी, डिग्री की नहीं। आज योग्यता होके चाहे ना होके, डिग्री हो गया, पैसा है, नेता के लड़का है, उसका जो है कहीं सीट मिल जाएगा। इसलिए सोचो, विचार करो और योग्यता के समझो। योग्यता से आदमी जो है अपना कल्याण करता है, और योग्यता के वजह से
पथभ्रष्ट होके मार्गदर्शन अपना लोक परलोक खराब करके आदमी अपने कर्म से महान होता है, अपने कर्म से शैतान होता है, और ये अपने कर्म से भगवान भी होता है। जो रहनीदार हो जाता है, जो रहनीशील हो जाता है, जो अपना कल्याण करता है और समाज के भी कल्याण करता है, पुण्य कर्म करता है, साधन करता है, वही आगे चल करके अपना आवागमन को छुड़ा पाता है। संसार के जो है ये जो है बंधन जो है इतनी आसान नहीं है कि ये बातों बात में टूट जाए और छूट जाए। बहुत ऐसे मिलते हैं जो गुरु के पद पर बैठे हैं और मोक्ष के या मुक्ति के जो है व्यापार करते हैं, कहते हैं कि गंगा नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, किसी पेड़ पौधा के पूजा कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही कुछ पाखंडियों के जो है एक दल है जो काम करता है, और उस पाखंडियों के दल को समझो। सबसे पहले एक नंबर पर जलेश्वरी होते हैं, जो कड़ी ठंडी में जल में जा कर के तप करते हैं। पूरी जिंदगी तप करने के बाद उसे जाके पूछा गया कि तुमको क्या मिला है, तो कहता है कि कुछ भी ना मिला। ये जलेश्वरी है। दूसरा अग्नेश्वरी होता है। ये चारों वो कोना पर जो है आहरा लगवाता है और बीच में भी आहरा लगवाता है, उसके बीच में बैठ करके और लोक दिखावा करता है कि हम तपस्वी हैं। उसे लास्ट में पूछा गया कि तुमको क्या मिला, कहता है कि कुछ भी न मिला, केवल शरीर कष्ट मिला है। ऐसे जलेश्वरी भी कहता है कि केवल पूरी जिंदगी में एक शरीर कष्ट मिला है, काया कष्ट मिला है। उसके बाद से तीसरे नंबर पर जो है एक कांटेश्वरी होता है, एक तपेश्वरी होता है, एक कांटेश्वरी होता है। तपेश्वरी वो होता है जो कोई कुछ भी बता दिया, उसको शब्द को पकड़ लिया और कहीं बैठ करके लगा तप करने, उसको जाप करने लगा और जाप करते करते जीभ घिस गया, पूरी जीवन बीत गया और लास्ट में उसको पता लगा कि हमारे कुछ भी पल्ले ना पड़ा, क्योंकि ये शरीर के अंदर, ये शरीर एक बाजा है। जब इसमें चेतन आता है तभी ये बोलना शुरू करता है, और कोई शब्द पकड़ करके और उसको पूरी जिंदगी भर रटते रहो, भजते रहो और कुछ भी करते रहो, कुछ भी ना मिलेगा। ये केवल मन के शांति के लिए सारे जो है बनाए गए हैं, लेकिन अगर ज्ञान आत्मज्ञान ना हुआ तो ये सब जो है निरर्थक है, बेकार है, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए शब्द के जाल में पड़ करके और अपना समय मत बर्बाद करो। आज समय के कुछ पता नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये चौथापन में बूढ़न के काम है, जवानन के काम ना है। जितने निकम्मे और आलसी होते हैं वो जो है जवानी अपना ऐसा ही खो देते हैं जैसे जानवर अपना समय खो देता है।